पेपराजी पर प्यार बरसाती दिखी जया बच्चन, नजारा देखकर फैंस भी रह गए हैरान। वायरल हो गया वीडियो। फैमिली के गणपति विसर्जन में आलिया भट्ट दिखाई नहीं दी। यूजर्स ने उनकी नागरिकता पर फिर उठाए सवाल। रणबीर कपूर की रामायण के बजट को विवेक अग्निहोत्री ने बताया फेक। बॉलीवुड से साउथ इंडस्ट्री तक पसरा हुआ है मातम। शोक में डूबे सितारे। बॉक्स ऑफिस पर छाई परम सुंदरी। फर्स्ट वीकेंड पर की अच्छी कमाई। खबरों में आगे बताएंगे आपको। फिल्म पार्टनर के डायलॉग राइटर संजय छैल से हुई ठगी। जांच में जुटी पुलिस। बागी 4 का ट्रेलर आया सामने। टाइगर श्रॉफ का दिखा खूंखार अंदाज। सिंगर राहुल वैद्या ने गणपति उत्सव में नकली भक्ति पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। खबरों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की। तो चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं जो टाइगर श्रॉफ से ही जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म कौन सी थी, हीरोपंती या बागी? इसका सही जवाब आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर हमें बता सकते हैं। चलिए अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइगर श्रॉफ संजय दत्त, हरनाथ संधू और सोनम बाजवा स्टारर साजिद नाडियाडवाला की एक्शन फिल्म बागी 4 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह इस फ्रेंचाइजी की सबसे जबरदस्त फिल्म बताई जा रही है। बागी 4 के ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ का खूंखार अंदाज दिख रहा है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहीं ट्रेलर रिलीज ने फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। ट्रेलर को टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, साल की सबसे खूनी प्रेम कहानी यहीं से शुरू होती है। हां, हर आशिक एक विलन है। बागी 4 ट्रेलर आउट। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एक दिलचस्प डायलॉग से होती है। लव स्टोरी तो सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन ऐसी एक्शन पैक लव स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है। रोमियो मजनू रांझा सबको फेल कर दिया एक बागी ने। इस डायलॉग के बैकग्राउंड में टाइगर का दमदार एक्शन देखने को मिलता है। फिल्म कुछ हद तक एनिमल से मिलती जुलती भी लग रही है। गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। कपूर फैमिली में भी आप जानते ही रणबीर कपूर, नीतू कपूर के घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित होती है। 5वें दिन उनके घर से गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जित की गई। इस मौके पर रणबीर कपूर, नीतू कपूर गणपति बप्पा के साथ विसर्जन स्थल तक जाते हुए दिखाई दिए। गणपति बप्पा की वो पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन हर बार की तरह आलिया भट्ट परिवार के साथ मौजूद नहीं थी। लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा कि क्यों वो त्योहारों में परिवार के साथ नजर नहीं आती हैं। एक दूसरे ने लिखा, क्या वो विदेशी हैं इसलिए भारतीय फेस्टिवल्स नहीं मनाती हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, आलिया विसर्जन में नहीं आई लेकिन पार्टी तो बहुत करती हैं। अब बात आलिया भट्ट की हो रही है तो चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आलिया भट्ट के पास किस देश की नागरिकता है, ब्रिटेन या कनाडा? इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बॉलीवुड निर्देशक और लेखक संजय छैल के साथ ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने एक फर्जी आरटीओ चालान का बहाना बनाकर उनसे करीब 99,989 रुपीस ले लिए। इस घटना के बाद संजय छैल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद मुंबई की अंबोली पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के अनुसार यह घटना 4 जुलाई को हुई, जब संजय छैल अपने घर खेरवाड़ी सोसाइटी 4 बंगला अंधेरी में थे। इस दौरान उन्हें 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल और मैसेजेस आए। कॉल करने वालों ने खुद को आरटीओ विभाग का अधिकारी बताया और कहा कि उनके नाम पर नया ट्रैफिक चालान जारी हुआ है। ठगों ने चालान से जुड़ा एक लिंक भेजा और तुरंत जानकारी भरने का दबाव बनाया। डर और उलझन में संजय छैल ने मोबाइल पर आए लिंक में जानकारी भर दी। इसके बाद उनके बैंक खाते से 99,989 रुपीस उन ठगों के खाते में चले गए। सिंगर राहुल वैद्या हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों विराट कोहली से विवाद को लेकर वो काफी सुर्खियों में थे। अब राहुल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर जो सेलिब्रेशन होता है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी में राहुल वैद्या ने 2 पोस्ट शेयर किए हैं। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, अगर इंस्टाग्राम ना होता तो 50% से ज्यादा लोग गणपति नहीं रखते, ना ही दर्शन के लिए जाते, सिर्फ तस्वीरों के लिए ही ये भक्ति दिखाते हैं। दूसरे पोस्ट में राहुल ने लिखा, कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या ये गणपति दर्शन के लिए फैशन शो है। राहुल वैद्य का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है। इस दौरान उनको बताया गया कि रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का बजट जो है वो 4,000 करोड़ रुपए है। इस फिल्म का बजट सुनकर उन्हें झटका लगा। उन्होंने कहा कि 4,000 करोड़ रुपए हिंदी फिल्म का बजट हो कैसे सकता है। इसके बाद उनसे कहा गया कि हिंदी फिल्म नहीं है, वो उसे पूरी दुनिया के हिसाब से बना रहे हैं
इस पर विवेक ने कहा कि अरे बन तो हिंदुस्तान में ही रही है, वो कोई आकाश में नहीं बन रही है। उन्होंने आगे कहा कि आपकी फिल्म में कितना भी वीएफएक्स हो, लेकिन 4000 करोड़ कैसे हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा मैं खुश हूं, भगवान करे वो फिल्म बने, लेकिन वो काफ़ी अचंभित हैं। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ 800 करोड़ तक तो वो समझ सकते हैं, लेकिन 4000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। रामायण बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे और डायरेक्टर प्रेम सागर, इनका निधन हो गया है। इन्होंने 84 ईयर्स की उम्र में अंतिम श्वास ली है। इनके निधन से बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक सब जगह शोक की लहर दौड़ गई है। प्रेम सागर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की सलाह दी और रविवार सुबह ही उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर किया गया है। और प्रेम सागर के निधन पर रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साउथ इंडियन स्टार अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम का निधन हो गया है। अल्लू अर्जुन की दादी ने शनिवार देर रात 94 साल की उम्र में 94 ईयर्स की उम्र में अंतिम श्वास ली, जिनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर कोकापेट में किया गया। इसमें परिवार के सभी करीबी सदस्य, रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग शामिल हुए। वहीं अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद लौटे और अपनी दादी को उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एक्टर चिरंजीवी भी उनके साथ नजर आए। जैसे ही दुखद खबर मिली, उनके पोते रामचरण ने मैसूर में चल रही अपनी फिल्म पेद्दी की शूटिंग तुरंत रद्द करके वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। एक वायरल वीडियो में वो अपनी दादी की अर्थी को कंधा देते भी नजर आए। इधर टीवी इंडस्ट्री से भी एक दुखद खबर सामने आई। पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से जंग हार गई हैं। प्रिया के अचानक निधन ने सभी को हैरान कर दिया है। प्रिया ने कई सारे टीवी शोज और वेब शोज में काम किया था। प्रिया को कुछ सालों पहले कैंसर की बीमारी हो गई थी। वो कैंसर से रिकवर भी कर रही थी, लेकिन कुछ समय पहले फिर एक बार कैंसर उनकी बॉडी में फैलने लगा। उनके शरीर ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया था। आपको बता दें कि प्रिया को पवित्र रिश्ता नाम के शो से काफ़ी शोहरत मिली थी। शो में वो नेगेटिव रोल में थी। उनके कैरेक्टर का नाम वर्षा देशपांडे था। प्रिया ने 4 दिवस सासुचे, कसम से, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, उतरन, बड़े अच्छे लगते हैं, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, सावधान इंडिया, भागे रे मन, साथ निभाना साथिया और ऐसे कई शोज में काम किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्टारर फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। फिल्म को मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन ठीक ठाक है। शुक्रवार और शनिवार को फिल्म ने टोटल 16 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस किया। फिल्म का फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन 24 करोड़ 64 लाख रुपीस रहा। फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ 25 लाख रुपीस और दूसरे दिन 27.59% ग्रोथ के साथ 9 करोड़ 25 लाख रुपीस का बिजनेस किया। परम सुंदरी ने संडे को हिंदी में ओवरऑल 21 करोड़ 48% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की और बताया जा रहा है कि अब तक इस फिल्म की जो पूरी दुनिया भर की कमाई है वो 26 करोड़ 80 लाख रुपीस के आसपास हो चुकी है, जिसमें से ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 7 करोड़ के आसपास का है। जया बच्चन की ज्यादातर वीडियोस सोशल मीडिया पर भड़काने वाली होती हैं, खासकर उस समय जब पेपराजी उनकी तस्वीर लेते हैं या कोई फैन उनके साथ फोटो खिंचवाता है। लेकिन इन दिनों जया बच्चन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जया बच्चन बड़े प्यार से फोटो खिंचवा रही हैं और उन्होंने पेपराजी से यह भी कहा कि जब मैं तैयार नहीं होती तो आप चोरी छिपे फोटो लेते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मैं जिस इवेंट में आई हूं मैं पूरी तरह से तैयार हूं तो मुझे फोटो खिंचवाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप आराम से अब यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। एक यूजर ने लिखा इस वीडियो पर कि ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद जया बच्चन को हमने हंसते हुए देखा हो। दूसरे यूजर ने लिखा हम तो भूल ही गए थे कि जया बच्चन हंसती भी हैं। तीसरे ने लिखा आज लगता है मैडम बहुत अच्छे मूड में हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।